आप सभी का प्लस टू इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस अमंग वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय की विभिन्न धारणाओं में अंतर कर रहे हैं, जिसमें से आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट इनकम। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय तथा निजी आय में अंतर करना है। तो निजी आय की धारणा जो होती है, निजी क्षेत्रों को शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत की धारणा से अधिक विस्तृत है। सबसे पहली बात यह है, अधिक व्यापक है। निजी आय में साधन आय के अतिरिक्त चालू हस्तांतरण भुगतान भी शामिल किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में केवल साधन आय शामिल की जाती है। इसमें जो ट्रांसफर पेमेंट होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। इसी तरह आपके पास है निजी आय एक राष्ट्रीय धारणा है। इसमें घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त विदेशों से सुसाधन आय भी शामिल की जाती हैं, जबकि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय एक घरेलू धारणा है। इसमें विदेशों से सुसाधन आय को शामिल नहीं किया जाता। निजी आय में राष्ट्रीय ऋण जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट भी शामिल किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल किया जाता है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसमें जो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों की आय को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। राइट, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा, राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय शामिल की जाती है, इसमें किसी प्रकार का हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। जबकि निजी आय साधन आय और सरकार से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान और शेष विषय से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान जो होता है, नेट जो ट्रांसफर पेमेंट होती है, उसको शामिल किया जाता है। तीसरा अंतर क्या होगा, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, परंतु निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। बस इसमें मुख्यतः 3 अंतर हमने करने हैं। पहला अंतर हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होगा राष्ट्रीय आय में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें, जो प्राइवेट इनकम है उसमें प्राइवेट सेक्टर की इनकम को ही शामिल किया जाएगा। जो अगला क्या है कि इसमें ओनली साधन आय, राष्ट्रीय आय में केवल फैक्टर इनकम ही शामिल की जाती है। इसमें किसी प्रकार का जो ट्रांसफर पेमेंट होती है, हस्तांतर भुगतान, वो शामिल नहीं किया जाता है। जबकि जो निजी आय होती है उसमें साधन आय, सरकार से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, शेष विषय से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट होता है उसको शामिल किया जाता है। निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में अंतर। अब निजी आय और व्यक्तिगत आय में तो वही अंतर है कि आपके पास निजी आय की धारणा जो व्यक्तिगत आय की तुलना में अधिक विस्तृत है। निजी आय और व्यक्तिगत आय में मुख्य अंतर यह है कि निजी आय में निजी उद्यमों की बस्तें तथा निगम कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में इसको शामिल नहीं करते हैं। जब हमने व्यक्तिगत आय इनकम निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो पर्सनल इनकम होती है, निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बस्तें माइनस निगम कर जो कॉर्पोरेट टैक्स, उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम। व्यक्तिगत आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर। व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या आपके पास है, पहला है व्यक्तिगत आय की धारणा प्राप्ति जो रिसिप्ट संबंधी धारणा है, जबकि राष्ट्रीय आय की धारणा सृजन संबंधी धारणा है। घरेलू उत्पाद से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त राष्ट्रीय आय के अभिन्न अंग है, लेकिन ये व्यक्तिगत आय का नहीं है। राष्ट्रीय आय में वही जो है राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है।
राष्ट्रीय आय में जो अवितरित लाभ होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल होते हैं, जबकि पर्सनल इनकम में अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय शामिल की जाती है, जबकि इसके विपरीत व्यक्तिगत आय में साधन आय प्लस जो हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आपने मुख्यतः अंतर, इसमें 3 अंतर तो मुख्यतः वही हो गए कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज इसको शामिल नहीं होता, राष्ट्रीय आय में, व्यक्तिगत आय में होता है, और राष्ट्रीय आय में जो अवितरित लाभ और निगम कर शामिल होते हैं, व्यक्तिगत आय में दोनों शामिल नहीं होते हैं। और राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय शामिल की जाती है इसमें, और इसके विपरीत जो व्यक्तिगत आय है उसमें साधन आय और हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो 10th है डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय जो व्यक्तियों को, परिवारों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होती हैं, इसमें से निजी आय, अवितरित लाभ और निगम कर को घटा दिया जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती है वो सभी प्रकार के जो ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस या सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध जो प्राप्तियां होती है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उन सभी का भुगतान करने के बाद जो आपका पैसा बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय भिन्न धारणाएं हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय तथा किसी देश की केवल व्यक्तियों और परिवारों की व्यक्तिगत आय होती है। इसके विरुद्ध जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वो समस्त देश की प्रयोज्य आय होती है। इसमें आपका ये जो मुख्य अंतर है, मेनली जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इससे पिछले जितने भी हमने पॉइंट किए हैं, या राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर, या व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर क्या होता है, वो इसमें मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तो इजीली जो है अच्छे ढंग से याद करना है। और इससे पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।